Yeah, yeah. So we are talking about today the second system, and that is known as stock and data systems. तो जैसा आपको पहले की क्लासेस में बताया गया है कि ब्रांच अकाउंट की जब हम बात करते हैं, सो वेन एवर वी टॉक अबाउट द ब्रांच अकाउंट, तो प्रिवेलिंग हमारे पास तो 4 सिस्टम है मेथड ऑफ अकाउंटिंग के डिपेंडेंट ब्रांच में. एक बार रिकैप कर दें आपको कि जो हमारे डिपेंडेंट ब्रांच सिस्टम है, जो हमारा डिपेंडेंट ब्रांच सिस्टम है, इसमें प्रिवेलिंग तो 4 मेथड है. पहला कौन सा मेथड है? डेटर मेथड्स. दूसरा जो मेथड है आपके पास वो है स्टॉक एंड डेटर मेथड. और तीसरा जो मेथड है वो है फाइनल अकाउंट मेथड. और चौथा है होल सेल ब्रांच सिस्टम. तो ये हमारे पास जो है प्राइमरीली 4 मेथड है, समझ रहे? तो ये प्राइमरीली 4 मेथड है हमारे पास, लेकिन हमारे जो सिलेबस में वो 2 ही मेथड है. कौन सा है? डेटर एंड स्टॉक एंड डेटर. डेटर सिस्टम के बारे में बता दिया कि ये इसकी जो वो मेथड्स है वो कॉस्ट प्राइस पे भी काम करती है और इनवॉइस प्राइस के ऊपर भी काम करती है. और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम जो है ये ओनली एंड ओनली इनवॉइस प्राइस के ऊपर काम करती है. तो आइए ज़रा डिटेल में हम लोग बात करते हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के बारे में. स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के बारे में. तो देखिए क्या है, इनफैक्ट स्टॉक एंड डेटर सिस्टम को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले जो हमारे स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे कि हम लोग साइलेंट फीचर्स भी कहते हैं ऑफ डेटा सिस्टम, इसका हमें नॉलेज होना चाहिए. तो साइलेंट फीचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे उसके लिए अलग से. बट बाय एंड लार्ज आपको बता दें कि जैसा आपको पहले भी बताया था कि अपना जो डेटा सिस्टम है वो सबसे स्मॉल सिस्टम है. सो डेटा सिस्टम जो है वो सबसे स्मॉल सिस्टम है. बहुत ही कंसाइज सिस्टम है ये, बहुत ही कंसाइज सिस्टम है ये. और ये उसी थ्योरी पे काम करता है कि वॉट एवर हैज बीन गिवन इज डेबिटेड एंड वॉट एवर द थिंग्स हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्रांचेस शुड बी क्रेडिटेड. तो आपने देखा होगा कि डेटा सिस्टम में जो ब्रांच अकाउंट बनता है उसमें बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन है वो रिपोर्ट नहीं होती है. मतलब वो साइलेंटली रिपोर्ट होती है या इनडायरेक्टली रिपोर्ट होती है. जैसे कि ब्रांच मैनेजर ने कोई ब्रांच एक्सपेंस पे किया, या कोई बैड डेट्स ब्रांच के पास हुआ, या कोई हमने डिस्काउंट ऑफर किया. तो ये सब चीज़ें जो होती है ना वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं होती है. दूसरी चीज़ आपको बताई गई थी कि अगर मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगी तो हम डिफरेंट अकाउंट्स बनाएंगे. अब जैसे वहाँ पर क्या है
कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है। अब हमने ब्रांच से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछी, उसने हमें बता दी। हमने क्या कहा, हमने कहा कि भैया ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, गुड्स एंड टू ब्रांच है, रिटर्न है। ठीक है, हमने मेमोरेंडा ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाकर पता कर सकते हैं क्या शॉर्टेज है, डैमेज है। लेकिन क्या होता है कि वैसी इंफॉर्मेशन, देखिए रिपोर्टिंग का एक सिस्टम है कि इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, और प्रेजेंट करने के तरीके के ऊपर उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू ज्यादा और कम होती है। अब आपने किसी चीज को फर्स्ट पेज में प्रेजेंट किया तो वो इमीडिएटली दिखेगी। आपने उसको जाकर सेकेंड पेज में प्रेजेंट किया, थर्ड में किया, 10th पेज में किया, लास्ट में किया, तो उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो वही चीज है कि वहां तो हमें ये कहा गया कि हमें ओनली ब्रांच अकाउंट बनाना है, तो हमारा पूरा फोकस ब्रांच अकाउंट बनाने के ऊपर है। मिसिंग फिगर है तो हमने ब्रांच स्टॉक बनाया, नहीं मिसिंग फिगर है वो भी नहीं बनाया। हमें क्या होता था, बहुत बार उसमें लॉस का पता ही नहीं चलता है, लॉस की अलग से हम एंट्री नहीं बना पाते हैं। ऐसा नहीं है, अगर हम चाहें तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी बना सकते हैं, बट वो इंफॉर्मेशन की वहाँ पे अवेलेबिलिटीज ही नहीं होती है, जरूरत भी नहीं होती है एक्चुअली, ठीक है ना। और चूंकि वो इंफॉर्मेशन बाद में बनती है तो उसकी वैल्यू डिस्टॉर्ट हो जाती है। और ब्रांच में जो सिस्टम है ना, वो सबसे पूरा का पूरा जो बिजनेस है ना, वो स्टॉक के ऊपर टिका हुआ है। क्योंकि हेड ऑफिस के साथ आपका क्या रिलेशन है, हेड ऑफिस के साथ आपका रिलेशन सिंपल है कि भाई जो स्टॉक वो भेजेगा वो स्टॉक आप बेचेंगे, और कोई रिटर्न करना है तो उनको वापस कर देंगे, खर्चा हेड ऑफिस से आएगा, सेल करके हेड ऑफिस को आप पैसे भेजेंगे। तो इसी सिस्टम के ऊपर जो है ब्रांच अकाउंट बनाया जाता था। तो इसलिए उसमें क्या था कि उसकी जो सिंप्लिसिटी है ना, जो हम लोग कहते हैं कि सबसे सिंपल सिस्टम है, वो उसकी एडवांटेज है, वही उसकी सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज है। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो अल्टीमेट रोल है वो है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करना। और रिपोर्ट्स आप बहुत ज़्यादा कंसाइज बनोगे तो बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ये नहीं है कि वो है नहीं, बट वो डायरेक्टली, ओपनली, फ्रंटली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। एंड बिकॉज इट इज नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रंटली, व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। समझ रहे बात को? और फिर सिस्टम में लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। तो इसके लिए कहा गया कि नो 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 नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू लाइक दैट, वी विल हैव ए न्यू सिस्टम, एंड दैट न्यू सिस्टम विल हैव अ स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो देखिए नाम से ही हमारा पता चल रहा है कि हमारा जो प्राइमरी फोकस है ना, वो स्टॉक अकाउंट को बनाने को लेकर है, डेटर्स को बनाने को लेकर है। ये मेरा प्राइमरी फोकस है। और सबसे पहले हमारा जो फोकस है वो है ब्रांच स्टॉक। अब देखिए इसमें कितने सारे अकाउंट बनेंगे। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। अब यहां पर जो हम अकाउंट बनाएंगे वो हम बनाएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एंड दिस वी विल प्रिपेयर एट इनवॉइस प्राइस। आफ्टर दैट we'll go and prepare branch adjustment account, branch adjustment account। क्योंकि यहाँ पर जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनता है ना, वो इनवॉइस प्राइस पे बनता है। यहाँ पे 100% इनवॉइस प्राइस पे बनता है, कॉस्ट प्राइस पे बनता ही नहीं है। बट कहीं पर जैसे किसी ऑथर ने या किसी बुक्स में अगर ये मतलब उसको होता है ना नाक घुसाई के ये कहना कि नहीं नहीं इसको बनाओ कॉस्ट प्राइस पे, तो 1% सिचुएशन में हम उसको कॉस्ट प्राइस पे बनाएंगे, बट उसमें थोड़ी सिचुएशन अलग हो जाती है, बट उसका कोई फायदा होता नहीं है। सो क्या क्या अकाउंट बनता है? ब्रांच स्टॉक अकाउंट, वो इनवॉइस प्राइस पे बनेगा। और यहाँ पर जो इनवॉइस प्राइस पे बनेगा तो इसकी अनलोडिंग इस अकाउंट में नहीं होगी, इसकी अनलोडिंग होगी एक अनदर अकाउंट में जिसका नाम है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये 3 अकाउंट का नेचर ऐसा है, ये बैक टू बैक बनता है।
ये जहाँ भी बनेगा सबसे पहले ये स्टार्ट होगा, उसके बाद ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट होगा और फिर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। ये बैक टू बैक बनेगा आपको। सो दिस इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड बैक टू बैक। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आर द डिफरेंट अकाउंट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर? सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ब्रांच डेटर्स अकाउंट, और अब ये मेमोरेंडा फॉर्मेट बनेगी। ये दीज आर गोइंग टू बी ऑल ओरिजिनल अकाउंट्स। ओके, सो ब्रांच डेटर्स अकाउंट बन रहा है यहाँ पे, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर branch expense account. We are going to prepare branch cash account. We are going to prepare branch assets account. और फिर वो तो एक अकाउंट है ही, कौन सा? तो वो तो एक अकाउंट है ही आपके पास जिसका नाम क्या है? गुड्स sent to branch account. तो almost these 8 accounts we are going to prepare. ठीक है जी। अब यहां पर मैटर क्या है, यहां पर मैटर क्या है उसको समझेंगे आप। मैटर क्या है उसको आप समझेंगे। मैटर ये है कि सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? मुंबई ब्रांच stock account, and this will be prepared at invoice price. So this will be prepared at invoice price. So we'll have the debit, we'll have the particulars, amount, particulars, amount to your opening a stock at your invoice price, to your goods sent to branch account at your invoice price, by sales account. This is going to be your cash sales, then going to be your credit sales. So by your sales account, then there will be by your goods sent to branch return, then different kind of losses. So by your normal loss, इसमें क्या होगा? फुल वैल्यू ट्रांसफर टू ब्रांच adjustment account, then there will be by your abnormal loss. This will be divided into two parts: cost part and loading part. And then is going to be by your closing a stock
at your invoice price. Okay, and then in this side, debit side, there will be to your sales return, and we will close this account. We will close this account. Okay, so like this we have prepared the memoranda branch stock account. Clear? Now what we will do, तो एक बार दोबारा रिकैप कर दें आपको कि मेमोरेंडा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक डेबिटेड, goods sent to branch account invoice price debited, by sales account cash sale and credit sale credited, by goods sent to branch return credited, to sales return debited, then this normal loss credited, abnormal loss credited, and closing stock credited. Fine. Then what we will do, we'll go and prepare memoranda branch adjustments account. We'll go and prepare memoranda branch adjustment account. So memo random branch adjustment account. Now what we will do in the memorandum branch adjustment account, so we have got the particulars, then amount, then particulars, then amount. Now, okay, now what is happening? तो यहां पर अनलोडिंग क्या होगी? बाय योर स्टॉक रिजर्व ओपनिंग, जो भी लोडिंग वैल्यू है, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, and buy your goods sent to branch account, again going to be your loading, this is again credited, then to your goods sent to branch account, return loading, then to your branch stock account, this is going to be your normal loss, to your damages, यहाँ पर केवल लोडिंग वैल्यू आएगा, only loading value will come, then to your shortages,
loading value will come, and then to your stock reserve closing. This is again also loading value will come, and after putting all these information, whatever the difference will come, if the gross profit is there, to your gross profit transfer to branch profit and loss account, and by your branch profit and loss account, that is your kind of a gross loss. So like this we have prepared the memorandum branch adjustment account. तो इसमें क्या क्या आ गया, देखिए क्या क्या आ गया इसमें। तो इसमें जो ओपनिंग स्टॉक की जो हमारी लोडिंग थी वो आ गई, गुड्स इनटू ब्रांच की लोडिंग आ गई, गुड्स इनटू ब्रांच रिटर्न की लोडिंग आ गई, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जो नॉर्मल लॉस था, ये नॉर्मल लॉस क्या होता है, फुल वैल्यू आता है, फुल वैल्यू, ठीक है जी। और जो आपका ये डैमेज और एमेज है ना, डैमेज है, शॉर्टेज है, उसकी केवल लोडिंग आती है। और ये जो स्टॉक रिजर्व है आपका, स्टॉक रिजर्व जो है, स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग लोडिंग है, और ये जो डिफरेंस हुआ वो क्या हुआ, ये ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ब्रांच प्रॉफिट लॉस है, लॉस है तो भी ब्रांच पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये दूसरा अकाउंट हो गया ना। और तीसरा बैक टू बैक बनेगा, कौन सा, तीसरा जो बैक टू बैक बनेगा वो बनेगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, branch profit and loss account. So what will be there in the branch profit and loss account? Is going to be your particulars, amount, particulars, amount, अब वो जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ वो इधर ट्रांसफर होगा बाय योर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, लॉस होने से इधर होगा। नाउ ऑल अदर एक्सपेंसेस
like to your branch expenses account, to your branch depreciation account, to your damages cost price, to your shortages cost price, to your bad debts, and any other sort of expenses if you have, that will be there. And then we'll just find out the difference, and this difference will be yours to your branch net profit transfer to general profit and loss account, and by your branch net loss transfer to your general profit and loss account. Got it? So like this we have prepared the branch profit and loss account. Like this we have prepared the branch profit and loss account. Fine. So these three accounts will be prepared back to back. Which one? Branch stock account, branch cash, so the branch stock, branch adjustment, branch PO. And now we will prepare the separate account which is asked in the question, or if we have some missing information like branch expense account. So the format will be in the same how we used to prepare in the memorandum one. To your branch cash, and by your branch profit and loss account, and this will be closed down. This will be closed down. Okay, now we are going to prepare the other account, that is going to be your branch cash account. So what we'll do for the branch cash account, so is your particulars, so your amount, particulars, amount. So what will be there in the branch cash account? We'll have the opening balance. How much we have got from the cash sales account? How much we have got from the to your sundry debtors? How much we have got from the head office expense
तो अभी आपको वैसे ही लग रहा होगा जैसे मेमोरेंडम में बन रहा था, या डेफिनेटली, इनफैक्ट ये फॉर्मेट ही हमने मेमोरेंडम में कॉपी किया था, समझ रहे हैं। अब इसको हम रियली में यहां पे बना रहे हैं। अब जितना भी हम हेड ऑफिस को रेमिटेंस कर देंगे, बाय योर हेड ऑफिस remittances, and then by your closing balance, and this is going to be closed down. इसके बाद क्या होगा, we'll go and prepare the branch assets account. So in branch assets account, what will be there? Particulars, and then amount, and then particulars, and then amount. So it's going to be to your opening balance by your debtion account, by your closing balance. Okay, so by your closing balance. By your closing balance. Yeah. So we have got the branch assets, then again a small branch petty cash, branch petty cash account. So in branch petty cash account, it is going to be your debit particulars, amount, particulars, amount to your opening balance, to from the head office account by your branch expense and by your closing balance. So this is how the branch petty cash account is there. And then the last but not least is going to be your goods sent to branch. Goods sent to branch account. Goods sent to branch account. Particulars
amount, particulars, amount. So by your Mumbai ब्रांच अकाउंट। अब ये तो आपको पता है इनवॉइस प्राइस पे आएगा, तो इसकी अनलोडिंग यहाँ पर आएगी। बाय योर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, दिस इज गोइंग टू बी योर लोडिंग। देन टू योर Mumbai branch account, goods return by your branch adjustment account, this is going to be your loading, and the difference will be closed through the by your purchases account, fine, balancing figure। तो ये हो गए आपके सारे अकाउंट, आपके हो गए। अब सारे अकाउंट में आपको बनाने कौन कौन से अकाउंट हैं, तो 3 तो मस्ट होते हैं आपके। ब्रांच स्टॉक अकाउंट मस्ट है आपका, और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट मस्ट है, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट है, और ब्रांच डेटर अभी एक बड़ा वाला बचा हुआ है। सो लेट अस प्रिपेयर द ब्रांच डेटर्स अकाउंट। और जो जो हमें बनाने के लिए छोटे छोटे अकाउंट बोलेगा वो बनाएंगे, या फिर हम अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अब या तो मिसिंग फिगर्स है तो हमें बनाना पड़ेगा, या क्वेश्चन में पूछ रखा है तो हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो वी आर हैविंग द डेबिट particulars amount, so we are having the to your opening balance and to your sales credit by your cash and bank account, by your sales return account, by your bad debts account, and by your discount account, and by your closing balance. So this is going to be your branch डेटर्स अकाउंट, ठीक है। तो सेम जो मेमोरेंडम फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में आपका बनेगा ये, मतलब यही ओरिजिनल फॉर्मेट है एक्चुअली, फाइन। अब कैसे कैसे बनेगा अकाउंट, तो मैंने आपको बताया ब्रांच स्टॉक अकाउंट पहले मस्ट बनेगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट अगेन मस्ट, प्रॉफिट लॉस मस्ट, ब्रांच डेटर्स ऑलमोस्ट मस्ट, मिसिंग फिगर है तो बनाना है, बोला है तो बनाना है, एंड देन बाकी जो चीज़ बोलेगा आपकी भाई ब्रांच कैश अकाउंट बनाओ या ये बनाओ, तो फिर हम वो चीज़ बनाएंगे। अब यहां पर चीजें ओनली इनवॉइस प्राइस की होती है। लोडिंग अनलोडिंग के फॉर्मेट्स मैंने पहले डिस्कस कर दिए हैं आपको कि भाई परसेंटेज के लिए हमको क्या ध्यान रखना है, कैसे निकालना है, कैसे कॉस्ट प्राइस से इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट करना है, कैसे इनवॉइस प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करना है। अब बात आती है कि अगर उन्होंने हमें इंटेंसली बोला
कि नो आप इसको क्या करें, कॉस्ट प्राइस पे बनाएं, जो प्रैक्टिकली पूछता नहीं है, क्योंकि स्टॉक एंड डेटा सिस्टम कॉस्ट प्राइस के लिए बना ही नहीं है एक्चुअली। बट अगर कभी पूछ देता है कि आप इसको कॉस्ट प्राइस पे बनाएं, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, यू कैन जस्ट हैव ए लुक ऑफ इट। सो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम at cost price, at cost price। और डेफिनेटली देखिए सारी अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ही बनती है। सो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ही बनती है। तो इसमें क्या होगा कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट तो इनवॉइस प्राइस पे बनेगा, branch of account, branch stock account, branch stock account, this will be prepared at invoice price। और ये जो ब्रांच एडजस्टमेंट है ना, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एबलीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये इधर ही निकल जाएगा, इट विल बी कैलकुलेटेड ओवर हेयर। तो ये एबलीज हो जाएगा, और ये एबलीज हो जाएगा, और बाकी चीजें क्या होगी, बाकी चीजें सेम टू सेम, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच assets account, branch expense account, then branch cash account, branch sundry debtors account, branch assets account, सॉरी एसेट तो हो गया आपका, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, अब चेंजेस क्या आएगा देखिए, तो मैंने बोला कि ये नहीं बनेगा, बाकी सब चीजें सेम होगी, ग्रॉस प्रॉफिट यही निकल जाएगा, ये सीधा बाईपास होकर पीएल में चला जाएगा, दिस विल बी सेम, ये सारे अकाउंट सेम होंगे। फाइन, सो आइए देखते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, अगर फोर्सिबली कभी पैटर्न चेंज करके हमें कॉस्ट प्राइस पे बनाने के लिए अगर बोल दी, तो इन द बुक्स ऑफ head office, so in the books of head office we'll go and prepare the Mumbai branch stock account at your cost price। So Mumbai branch stock account at your cost price, so we have got is your particulars amount, so अब यहां आप क्या कर रहे हैं, to your opening stock taking at cost price, to your goods sent to branch account taking at cost price,
then buy your sales, buy your sales account, that is going to be your cash sale, and then credit sale. Then you will take the normal loss at your cost price. You will take the damages, sorry, by your normal loss, take at cost price, by your damages is going to be your cost price, by your shortages at your cost price, and then by closing stock account again at cost price. तो अब क्या होगा कि यहाँ पर आपका डिफरेंस निकल जाएगा सेल की वजह से। तो ये डिफरेंस निकलने की वजह से क्या होगा कि यहीं पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। सो टू योर branch gross profit transfer to PL account। तो वो एवल्यूज हो गया। अब एवल्यूज हो गया तो बस यहां से सीधा क्या होगा, ब्रांच एडजस्टमेंट नहीं बनेगा, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा। बट इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट कभी अगर आ गए तो। सो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ व्हाट विल डू इन द ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? Particulars amount, particulars amount. So by your gross profit transfer from branch stock account to your damages, take at cost price, to your shortages, take at cost price, to your branch expenses, to your branch deduction account, to your branch bad debts account,
to your branch net profit transfer to जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो बाकी अकाउंट है वो उसका क्या होगा, सेम टू सेम, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट, branch expense account, branch assets account। या जो आपका लास्ट अकाउंट होगा that will have again difference। so branch goods sent to branch account। अब यहाँ कोई लोडिंग वोडिंग है तो चक्कर है नहीं, तो जैसे उसमें 4 एंट्री आई थी तो यहाँ पर क्या होगा, what will happen, so buy your Mumbai branch account, that is going to be a goods sent to branch account, and to your Mumbai branch account, this is going to be your return, and then this is transfer to your purchases balancing figure। बट देखिए 99% और इवन 100% stock and data system is prepared at invoice price, and only in 1% condition it is prepared at stock and data system at cost price। वो भी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछेगा, तो अदरवाइज तो आप सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे इस वाले अकाउंट पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि ये मुंबई ब्रांच अकाउंट का इनवॉइस प्राइस पे क्या था, गुड्स सेंट टू ब्रांच था, और इसकी यहाँ पे ये लोडिंग थी, ये रिटर्न की लोडिंग थी। सो परचेजेस बैलेंसिंग फिगर वॉन्ट कम हेयर, इट विल कम टू योर परचेजेस बैलेंसिंग फिगर। ओके, सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। फाइन, सो यू गॉट द आइडिया that what are the different accounts we are going to prepare, क्या क्या अकाउंट बनाएंगे हम, क्या क्या कंपलसरी है। देखिए, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट इज मस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ये सिस्टम स्टॉक एंड डेटा सिस्टम है, सो दिस इज मस्ट एंड दिस इज प्रिपेयर्ड एट इनवॉइस प्राइस। तो अनलोडिंग के लिए एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ब्रांच पीएल बनाना होगा, डेटा डिटेल्स के लिए डेटास अकाउंट बनाना होगा,
एक्सपेंस के लिए ब्रांच एक्सपेंस, कैश के लिए ब्रांच कैश, एसेट्स के लिए ब्रांच एसेट्स, गुड्स इनटू ब्रांच के लिए गुड्स इनटू ब्रांच, और अगर पेटी कैश है तो उसके लिए पेटी कैश. फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंप्लीट योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम. फाइन. अब हमें जो थोड़ा सा देखना है अभी अगली क्लास में, दैट्स अबाउट द advantage, disadvantage and that silent features of the data system, and then the practical question, and then finish this chapter. Fine. चलिए, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.